Hello and welcome to a day in life of an MBBS student. Hi, I'm Gunjan Nagpal, a second year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi. And today I'll share how a day in my life looks like. So I woke up at 6 a.m. and I was quite happy क्योंकि बहुत दिन से ऐसे हो रहा था कि 8 बजे की क्लास के लिए मैं 7:40, 7:30 ऐसे उठ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इम्प्रूव करती हूँ धीरे धीरे अपना वेकअप टाइम और इसे 4:30 5 AM ऐसे मैं फ़िक्स कर लूँगी। सो आई स्टार्टेड कि मैं 6 बजे उठूँ एंड धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव इट। तो मैं फ़्रेश हुई और ब्रश करने के लिए बाहर गई एंड दिस इज़ माई मॉर्निंग लुक। डोंट गो ऑन माई लुक्स। मैं ऐसे भूत बन के उठती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ। तो एंड या दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी, सुबह सुबह का व्यू। और सुबह सुबह इतनी शांति होती है क्योंकि उसके बाद 9 बजे 10 बजे इतना ज़्यादा शोर एम्बुलेंस का, सारी गाड़ियों का इतना ज़्यादा हो जाता है दैट इट बिकम्स सो इरिटेटिंग। तो अभी बहुत ही ज़्यादा शांति थी, सो आई वॉज एन्जॉइंग दिस व्यू। तो ब्रश करते करते मैंने थोड़ा सा खुद को और निहारा। यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ समटाइम्स। और उसके बाद द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द डे, मैंने अपना वेट मेजर किया। एंड क्योंकि अभी अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो अनलिमिटेड खाने के बाद मेरा वज़न 4 किलो बढ़ चुका है एंड इट इज़ 59 kgs। सो मुझे अब इसे भी कम करना है। तो उसके बाद मैंने पानी पिया और ऐसा कहते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए, तो मैंने बैठ के पानी पिया। उसके बाद मुझे मेथी दाना वाला पानी पीना था, बट उसके लिए कल रात वाली या परसों रात वाला मेरा पैन जो है वो झूठा था, तो सबसे पहले मुझे उसे धोना पड़ा। एंड ये रोज़ की कहानी है। दिन की शुरुआत ही मेरी होती है कि मैं बर्तन धोऊं और दिन की एंडिंग भी इसी से होती है कि मैं बर्तन धो रही होती हूँ, क्योंकि एक डिश बनाने के चक्कर में पता नहीं कितने सारे बर्तन झूठे हो जाते हैं एंड बस सब प्रोसेस इसी में ही चलता रहता है। तो मैंने ये पैन अपना धोया और ये मेथी दाना पानी मतलब मेथी दाना मैंने कल रात में ही सोख करके रख लिया था। और इसे मैं तब तक बॉईल करती हूँ जब तक इसका वॉल्यूम पानी का हाफ़ ना हो जाए। तो जब तक पानी बॉईल हो रहा था तब तक आई थॉट कि मैं अपना दिन का टू डू लिस्ट लिख लूँ कि मुझे आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि 1 महीने बाद फिर से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है। और मुझे ये सीज़न बहुत ख़राब लगता है यार, 3 बार एग्ज़ाम्स लगातार आते हैं एक एक महीने के 20-20 दिन के इंटरवल पे। एंड खाने पीने की बैंड बज जाती है, नींद की बैंड बज जाती है। और क्लासेस भी हमारे इस टाइम पे ऐसे कि पेपर के एक दिन पहले तक हमारी क्लासेस है, तो उस चीज़ में भी हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि हम छुट्टियां ले लें पेपर से पहले। तो आई डिसाइडेड कि अब धीरे धीरे करके मुझे छोटा छोटा करके सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, साथ साथ क्लासेस भी लगानी पड़ेंगी। तो मैंने लिखा कि मुझे आज दिन में क्या क्या कवर करना है तीनों तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो वी हैव 3 सब्जेक्ट्स इन सेकेंड ईयर, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एंड थैंक गॉड पीएसएम और फोरेंसिक नहीं आ रहा है, वो सिर्फ समेटिव्स 2 तक ही था, नहीं तो और ज़्यादा डबल मेंटल प्रेशर होता है। सो या आई डिसाइडेड कि मेरे क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं और मैं उन किन किन वीक पॉइंट्स पे काम कर सकती हूँ अभी, क्योंकि बाद में इतना टाइम होगा या नहीं होगा तो उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो मैंने पहले अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना स्टार्ट किया। और मैंने आईपैड से ही बुक्स में देखा कि कितना कितना मैं कवर कर सकती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं सोचूं कि एक चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन पूरे दिन में बस वो एक चैप्टर भी मुझसे कंप्लीट ना हो, जो कि हर बार यही होता है। मैं जितना भी डिसाइड करती हूँ, अगर मैं 4 टॉपिक्स करने की सोचती हूँ मैं उसमें से आधा ही कर पाती हूँ, और ऐसे संडे तक इतना सारा बर्डन आ जाता है मेरे पे। और तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपना कोई भी टाइम टेबल कंप्लीट कर पाऊँ, बट आई ट्राई टू स्टिक ऑन दैट। तो या मैंने आईपैड से सारा उसको देखा और मेरा पानी भी तब तक बॉयल हो गया है, तो उसको ठंडा करके आई विल टेक दैट ऑल्सो। तो ऑलरेडी एक बार अपनी जीभ जलाने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था यार मेथी दाना पानी। मेरी जीभ बिल्कुल जल चुकी है। और क्योंकि मेरी अलमीरा में फंगस लग गई है तो सारे कपड़े मैंने अलमीरा के निकाल के बेड पे रखे हैं जस्ट कल ही, और इसी के साथ मैं एडजस्ट कर रही हूँ अभी। तो यहीं पे मैं अपना स्पेस बनाती हूँ। लाइब्रेरी जाना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बोल बोल के याद करती हूँ, तो लाइब्रेरी में दैट वुड नॉट वर्क। और मेरी टेबल रूम वाली हमेशा भरी रहती है कि इंडक्शन भी इसी पे ही रखा है और सब सामान मेरा इसी पे रखा रहता है, तो यहाँ भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा हॉस्टल एसेंशियल नंबर 1 है मेरी बेड टेबल, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स मैं यहीं पढ़ती हूँ और बाकी 10% ऑफ द टाइम्स मैं घूम घूम के पढ़ती हूँ। तो यही मैंने अपना स्पेस बनाया और आई स्टार्ट स्टडिंग। तो मैंने जो सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया वो माइक्रोबायोलॉजी का था, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ याद करने का है, कोई लॉजिक नहीं है।
ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पा रहा है, उग रहा है, वटेवर। तो ये सभी उसमें है। तो आई थॉट कि सुबह मेरा माइंड फ्रेश है तो मैं माइक्रोबायोलॉजी से ही स्टार्ट करूँ और मैं शाम में पैथोलॉजी पढूँ। तो माइक्रोबायोलॉजी के साथ मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने बीच में पानी पिया जो कि थोड़ा-सा ठंडा हो चुका था और वापस से मैंने अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया और 40 मिनट लगभग पढ़ने के बाद मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। तो अराउंड 7:20 7:30 मैं तैयार होने स्टार्ट करती हूँ कॉलेज के लिए। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए और नहा के आने के बाद सबसे पहला काम आई एडजस्ट द लाइट ताकि मैं सुंदर दिखूँ मुझको ही। तो मैंने बेसिक स्किन केयर रूटीन किया विच इज़ सबसे पहले मैंने क्लिनज़र कर लिया था। उसके बाद मैंने गुलाब जल लगाया एज़ अ टोनर एंड जस्ट टैपिंग योर स्किन। और क्योंकि ये सब छूट चुका था पेपरों के टाइम पे, फेस वॉश किए बिना ऐसे मुंह धोए बिना ही उठ के जा रहे हैं पेपर देने क्योंकि इतना ज़्यादा थक जाते थे, 2-2 3-3 घंटे सो के गए एग्ज़ाम टाइम पे। तो आई थॉट कि ऐसे चलता रहा तो पूरी एमबीबीएस में खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बना के विच इज़ एटॉमिक हैबिट्स, क्योंकि आजकल मैं वो बुक भी पढ़ रही हूँ तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है मेरे लिए। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हैबिट्स बना के हम अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि एमबीबीएस ली है मैथ से पीछा छुटाने के लिए। अब पूरा लाइफ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस करने के बाद हम सेट हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो 10-12 साल अब पढ़ना ही है तो उसके चक्कर में हम अपनी बॉडी को ख़राब नहीं कर सकते हैं। सो ये मैंने बेसिक स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो किया विच इज़ टोनर। टोनर के बाद मैंने सीरम लगाया क्योंकि डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया एंड द लास्ट स्टेप वाज़ कि मैंने सनस्क्रीन लगाया। सो दिस इज़ द स्किन केयर स्टेप्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। उसके बाद था मेरा नाश्ते का टाइम। तो मैं कल ही घर से आई हूँ तो मैं घर से दूध लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से मैं बाहर का खा रही हूँ तो आज मैं थोड़ा सा लाइट खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैंने दूध दलिया बनाने का सोचा। तो मैंने दूध बॉईल किया और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी क्योंकि इस टाइम तक 7:40 हो चुके हैं और मुझे पता था कि दूध इतनी जल्दी बॉईल नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत सारा दूध था। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं कॉम्ब कर लेती हूँ और मेरे बाल बस आजकल बहुत ख़राब हो रहे हैं। और हेयर फॉल तो पूछो ही मत, जिस हिसाब से मेरा हेयर फॉल हो रहा है ऐसे लग रहा है कि बस 1-2 साल में गंजापन आने वाला है मेरा एकदम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, फ्रिजी हो चुके हैं। तो इस हफ्ते आई विल ट्राई कि मैं दही वगैरह लगाऊं। और मे बी बिकॉज द सीज़न ही ऐसा है कि इसमें हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा हो, बट मेरा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो आई विल ऑल्सो डू सम हेयर केयर दिस वीक। तो मैंने सब कुछ कर लिया है, कॉम्ब कर लिया है, शूज़ मैंने डाले नहीं क्योंकि मैंने क्रॉक्स डाल के जाने हैं। बट दूध अभी भी बॉयल नहीं हो रहा है और मैं वेट कर रही हूँ कि दूध जल्दी बॉयल हो। तो जब तक दूध बॉयल नहीं हो रहा मैंने सोचा मैं थोड़ा पढ़ ही लेती हूँ। पता नहीं इतना डेडिकेशन कहाँ से आ रहा है, मे बी आज पहला दिन है मेरा अच्छा दिन बिताने का, कल हो ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आज सारा टाइम टेबल ख़त्म करना है। तो बस दूध को देखे जा रही हूँ, बॉयल ही नहीं हो रहा, बॉयल ही नहीं हो रहा। क्या करूँ, और भूख इतनी लगी है, सब जा चुके हैं हॉस्टल से। तो मैंने सोचा कि दूध तो बॉयल करके जाऊँगी, चाहे पी के जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मे बी दूध दोपहर तक ख़राब हो जाता। तो जैसे ही दूध बॉयल हुआ मैं बंद करके चली गई क्योंकि मुझे पता था अब ये ठंडा तो नहीं होने वाला है 5 मिनट में। और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी तो मैं मेस गई। मेस से मुझे एक बनाना चाहिए था क्योंकि और कोई फ्रूट सुबह सुबह मेरे को नहीं खाना पसंद। तो मैं बनाना ही प्रेफर करती हूँ। तो बनाना लेके मैं क्लास चली गई, लेकिन मैं क्लास पहुँची तो वहाँ लेक्चर थिएटर बंद था और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं दूध क्यों नहीं पी के आई। तो देन आई रियलाइज्ड कि नाश्ता तो हमेशा करके ही आना चाहिए चाहे कुछ मर्जी हो जाए। एंड बिकॉज ये फर्स्ट मील होता है डे का तो ये हैवी होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। तो फिर जैसे ही क्लास के गेट खुले सब अंदर आए, लेक्चर थिएटर खुल गया, फिर टीचर लेट आ रहा है, बस फिर बहुत ही ख़राब बात स्टार्ट हुई है फिर क्लास की क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके आई। तो रूम से वापस आई तो मैंने दूध दलिया बनाया। और 8 to 10 हमारी क्लास होती है, देन 10 to 1 पोस्टिंग होती है। बट अभी हमारी पोस्टिंग जिस डिपार्टमेंट में उसकी अटेंडेंस इतनी मैटर नहीं करती है तो हम जनरली स्किप कर देते हैं। तो मैंने दूध दलिया बनाया और मीठा मैंने नहीं डाला चीनी का, तो मैंने उसकी जगह खजूर खाए। और
क्योंकि अब कोई क्लास नहीं है तो मैंने बहुत ही आराम से अपना नाश्ता किया। और क्योंकि मैंने नाश्ता लेट किया है तो मेरा फ्रूट स्किप हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट फिर मेरा फ्रूट स्किप हो गया। तो मेरे पास बीच में 3 घंटे थे पढ़ने के लिए, तो मैंने 3 घंटे अपना पढ़ाई की और ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर्स मैंने ख़त्म कर दिए। और एक चैप्टर मैंने दूसरे सब्जेक्ट का भी ख़त्म कर दिया। और इस टाइम पे जनरली मैं सोती थी, बट फिर ऐसा लगता था कि मैं सुबह जल्दी उठ के फिर सो भी रही हूँ, फिर क्लास से आने के बाद फिर सो रही हूँ, तो उस वजह से मेरा काफ़ी टाइम चला जाता था। तो मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ रात में ही अच्छे से प्रॉपर 6-7 घंटे सोऊंगी और पूरा दिन एक्टिवली अपना काम करूँगी। तो मैंने सोचा कि आज तो बस टाइम टेबल ख़त्म होना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा जोश था आज मेरे अंदर। लंच में जनरली टिफ़िन से ही मंगाती हूँ। और टिफ़िन का खाना जिस जहाँ से मैं मंगाती हूँ वो काफ़ी अच्छा फ्लेवरफुल खाना देते हैं, तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। बट लंच से पहले मैं जनरली एप्पल सिडार विनेगर लेती हूँ। तो ये मैंने एफर्वेसेंट वाला एप्पल सिडार विनेगर ले रखा है, क्योंकि मेरे को फिर से पानी गर्म करने वाला प्रोसीजर बिल्कुल नहीं पसंद है। और अभी थोड़ी गर्मी है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा ठंडा ही ड्रिंक्स लूँ, गर्म चीज़ें ना लूँ ज़्यादा। और यार फिर से कुछ भी बनाने से पहले बर्तन धोना इज़ मस्ट। तो बस ये पैन धोने लगी हूँ और मैं दिन में 10 बार ये पैन धोती होंगी। और फिर अगले दिन मुझे फिर झूठा मिलता है ये पैन, क्योंकि सब कुछ इसमें बनता है। तो रोटी बनाने से पहले ये पैन मैं साफ़ कर रही हूँ। तो उसके बाद खाना था, और मुझे मेस की रोटी बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उसमें से जो सूखा आटा ऐसे गिर रहा होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं अपना रोटी खुद बनाऊँ। और सूखा मतलब प्लेन गेहूं के आटे से बेटर है कि मैं थोड़ा मिक्स आटे की बनाऊँ। तो मैंने जो की रोटी बनाई थोड़ा गेहूं का आटा मिक्स करके। और पता नहीं आज आटा कैसा गूंदा, इतना ज़्यादा हार्ड गूंदा कि रोटी की शेप ही नहीं आ रही है। जैसे तैसे आटा गूंद के मैंने रोटी बनाई। तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से उसमें पानी डाल के उसे सॉफ्ट करूँ। तो मैं जैसे तैसे पैन को हीट करके रोटी बनाने स्टार्ट करती हूँ। और मतलब रोटी पता नहीं कौन सी पॉलीगोनल शेप में जा रही है, कोई डायमेंशन नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कैसी बन रही है रोटी, बस बन रही है खाने लायक, कुछ तो पेट में जा रहा है मेरे। और जनरली ऐसा नहीं होता, मैं मतलब एडिबल रोटियां बनाती हूँ, बट आज पता नहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में ठीक रोटी नहीं बनी, या प्रोपोर्शन जो था वो दोनों आटे का ठीक नहीं था। क्योंकि मैं जो आटा और साथ में बेसन भी उसमें डालती हूँ ताकि बाइंडिंग अच्छी हो, बट बेसन मेरा ख़त्म हो गया था तो वो नहीं था मेरे पास। तो इसकी वजह से मुझे सिर्फ गेहूं का आटा डालना पड़ा। तो उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और इसे तवे पे जब मैं डाल के उतारने लगी तो रोटी बीच में से कट गई। लिटरली मेरे को इतना बुरा लगा। और बस देन आई थॉट कि कुछ नहीं रखा है इस सब में, आराम से मेस का खाना खाते हैं, टिफ़िन से मंगाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे रिग्रेट करने से बेटर है कि कुछ अपना हेल्थ पे ध्यान दूँ मैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ऑलरेडी मैंने सब मेस का ही खाया है, फ्राइड या जो भी था, और मेरा 4-5 किलो बढ़ गया है। तो जो भी मैंने मेहनत की थी जिम जाके और अच्छी डाइट लेके, मैंने 4 kgs ऑलरेडी रिड्यूस किया था, मैं वापस उस वेट पे आ चुकी हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आई हैव टू कंटिन्यू दिस मेरे एग्ज़ाम्स टाइम पे भी। तो बट दूसरी रोटी काफ़ी सही बनी है, मतलब पिछले वाले से बेटर है। तो उसके बाद मैंने इस पे घी लगाया, बिकॉज़ देसी घी मक्खन ये सब मुझे बहुत पसंद है, और सूखी रोटी तो मैं खाने से रही। एंड दिस इज़ हाउ माय लंच की प्लेट लुक्स लाइक। तो 2 to 4 क्लास जाने के बाद हम सब अपने रूम्स पे आते हैं, और थोड़ा सा मैं पढ़ाई करती हूँ 1-1.5 घंटा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है यार सेंटअप्स का, और मैंने समेटिव्स में इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की थी, तो मुझे सब अभी देखना था। उसके बाद थोड़ा नहा के देन ड्राई फ्रूट्स लेके, ड्राई फ्रूट्स में सोक्ड आलमंड्स, वॉलनट्स एंड मैं रेजिन्स लेती हूँ। मैं चली जाती हूँ जिम के लिए, बिकॉज़ अब तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मतलब लेट्स होप कि ये आगे तक मोटिवेशन रहे मेरा जिम जाने का। क्योंकि ऐसा ही होता है, मैं एक हफ्ता जाती हूँ, फिर अगले हफ्ते बिल्कुल नहीं जाती, फिर अगले हफ्ते एक दिन चली जाती हूँ। तो आई जस्ट विश कि ये ऐसा ही रहे। तो मैं जिम जाती हूँ, वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत शोल्डर की एक्सरसाइज की, थोड़ी बहुत बैक की एक्सरसाइज की। बेसिकली बहुत दिन बाद कर रही थी तो मैंने अपना मिक्स्ड वर्कआउट किया। और जिम से आने के बाद वापस से मैंने डिनर किया, पढ़ाई की, यही सब था। तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाता।
और जस्ट उसके बाद ब्रश करके और माउथ वॉश करके मैं सो गई। दैट्स इट। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।